नाज़रीन सलामुन अलैकुम, मैं हूँ ग़ुलाम बास। हाजिर हूँ लेके आपका अपना प्रोग्राम क्या आप जानते हैं। आज के अपने इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही अहम टॉपिक के सिलसिले से। तो आइए अपने इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इससे पहले नज़र डालते हैं अपने आज के सवाल पे। आज का हमारा सवाल है, क्या आप जानते हैं कि इंसान मजबूर पैदा हुआ है या मुख्तार। परवरदिगार आलम ने इस दुनिया में इंसान को भेजा और कुछ चीज़ों में इंसान को साहिब इख्तियार बना के भेजा है, जैसे उसके इरादे में और उसकी अक्ल के सिलसिले से। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ने इंसान को पहले ही ये बता दिया था कि ये अच्छाई का रास्ता है और ये रास्ता बुराई का रास्ता है। अब अगर अच्छाई के रास्ते पे चलोगे तो फिर इनाम है, जज़ा है, और अगर बुराई के रास्ते पे चलोगे तो सज़ा। इंसान को इतना इख्तियार नहीं है कि वो हवाओं का रुख बदल दे, वो सूरज और चाँद का जो वक्त है उसे बदल दे, रात और दिन का सारा सिस्टम ख़त्म कर दे। इन चीज़ों में खुदा ने इंसान को साहिब अख्तियार नहीं बनाया, यानी इतना इंसान के पास पावर नहीं है कि वो इन चीज़ों को बदल दे। और ना ही खुदा ने इंसान को बिल्कुल मजबूर बना के भेजा है कि इंसान जो कुछ भी करता है, अच्छाई करता है वो भी खुदा की तरफ से होती है, और अगर बुराई करता है तो वो भी खुदा की तरफ से होती है। बहुत से लोगों का ये नज़रिया और ख़याल है कि इंसान अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, बल्कि इंसान जो कुछ करता है वो हुक्म परवरदिगार से करता है। अगर हम इस नज़रिए को मान लेते हैं तो ये सरासर गलत है और फरेब है। इस सवाल को हम इस तरीके से हल करते हैं कि हज़रत बहलोल का ज़माना है और हारून रशीद उस वक्त का बादशाह है। उस वक्त के एक बहुत बड़े आलिम दीन अपने शागिर्दों को दर्स दे रहे थे और पढ़ा रहे थे। उन्होंने अपने शागिर्दों से कहा कि मैं इमाम जाफ़र सादिक़ की इस बात को नहीं मानता जो वो ये कहते हैं कि शैतान को क़यामत के दिन जहन्नम में जलाया जाएगा। मैं इससे एग्री नहीं हूँ, इसलिए कि शैतान आग से बना है और आग आग को जला नहीं सकती। दूसरी बात फिर उन्होंने अपने शागिर्दों से कही कि अल्लाह क़यामत के दिन दिखाई देगा, इसलिए कि जो चीज़ मौजूद है या जो चीज़ मौजूद होती है वो दिखाई ज़रूर देती है, तो इसीलिए खुदा क़यामत के दिन दिखाई देगा। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि इंसान मजबूर है, इंसान अपनी तरफ से कुछ नहीं करता। जो कुछ भी इस कायनात में हो रहा है सब हुक्म खुदा के मुताबिक हो रहा है, खुदा की मर्ज़ी से हो रहा है, और इंसान मजबूर है, जो कुछ करता है वो खुदा की तरफ से होता है। अब जैसे ही बहलोल दाना ने यह बात सुनी, जब उन आलिम दीन ने अपने शागिर्दों को दर्स दे दिया, शागिर्द बाहर निकल रहे थे, वो आलिम दीन भी बाहर निकल रहे थे। हज़रत बहलोल ने एक मिट्टी का ढेला उठाया और उन आलिम दीन को उस ढेले से मार दिया। जैसे ढेले से मारना था कि उनके शागिर्दों ने जनाब बहलोल को गिरफ़्तार कर लिया, पकड़ लिया और बादशाह वक्त हारून रशीद के पास ले गए। उन आलिम दीन ने कहा कि बहलोल ने मुझे ढेला मारा है। तो जैसे ही उस बादशाह वक्त ने ये बात सुनी, कहा बहलोल क्या तुमने इनको ढेला मारा है? तो जनाब बहलोल ने कहा कि नहीं, मैंने ढेला नहीं मारा है। कहा नहीं बहलोल, ये सारे इनके शागिर्द गवाही दे रहे हैं कि तुमने इन्हें ढेला मारा है। तो जनाब बहलोल कहते हैं अच्छा ठीक, अगर मैंने ढेला मारा है, तुम्हें तकलीफ़ हुई है, दर्द हो रहा है तो दर्द दिखाओ। तो आलिम दीन ने कहा बहलोल कैसी बात करते हो, क्या दर्द भी कोई दिखाने की चीज़ है? बहलोल ने फ़ौरन कहा कि आलिम दीन अभी तो आप कह रहे थे कि जो चीज़ होती है वो दिखाई देती है, खुदा है तो फिर क़यामत के दिन दिखाई देगा। जो चीज़ होती है वो दिखाई देती है, तो फिर अगर दर्द है तो दर्द भी मुझे दिखाइए। दूसरी बात यह है कि आप ये कह रहे थे कि शैतान क़यामत के दिन जहन्नम में नहीं जलाया जा सकता, इसलिए कि शैतान आग से बना है और आग आग को नहीं जला सकती है। तीसरी बात यह है कि आप अपने शागिर्दों को ये पढ़ा रहे थे कि इस कायनात में जो कुछ होता है सब हुक्म खुदा से होता है। तो मैंने आपको ढेला नहीं मारा, बल्कि खुदा ने हुक्म दिया था, मैंने आपको ढेला मारा। बादशाह वक्त हारून रशीद को समझने में ये बात देर न लगी, मुस्कुराते हुए हज़रत बहलोल को आज़ाद कर दिया। यानी जवाब मिल गया था कि इंसान न तो साहिब इख्तियार है और ना ही इंसान बिल्कुल मजबूर है कि जो कुछ करता है वो
اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے تبھی کرتا ہے، نہیں، انسان اپنے عمل میں آزاد ہے، جو کچھ کرتا ہے اچھائی یا برائی، اس کی جزا اور سزا، اس کا جواب انسان کو خود دینا ہے۔ اسی طریقے سے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام ایک روز اپنے کام میں مصروف تھے، باغ میں کھجوروں کے درخت کو پانی دے رہے تھے۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا، یا علی ایک سوال لے کے آیا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا، بتاؤ کیا سوال ہے؟ کہا، یا علی یہ بتائیے کہ انسان کتنا مجبور ہے اور کتنا اسے اختیار ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے جیسے ہی سنا، کہا اپنا ایک پیر اٹھاؤ۔ اس نے اپنا ایک پیر اٹھایا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی نے کہا، اب اپنا دوسرا پیر اٹھاؤ۔ کہا، یا علی میں اپنا دوسرا پیر نہیں اٹھا سکتا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا، بس اتنا ہی انسان مجبور ہے اور اتنا ہی اس کے پاس اختیار ہے۔ میں نے تم سے کہا کہ ایک پیر اٹھاؤ، تم نے اپنا ایک پیر اٹھایا، بس انسان اتنا ہی صاحب اختیار ہے۔ میں نے کہا اپنا دوسرا پیر اٹھاؤ، تم نے کہا یا علی میں دوسرا پیر اٹھانے پر مجبور ہوں۔ کہا بس انسان اتنا ہی مجبور ہے۔ ناظرین، تو یہ تھا آج کا ہمارا ایپیسوڈ، جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ انسان کتنا مجبور ہے اور اسے کتنا اختیار حاصل ہے۔ آج بس یہیں تک، انشاءاللہ آپ سے ہماری پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔